इनके पास दो दो सर्विस का अनुभव है। सबसे पहले इन्होंने भारतीय जल सेना इंडियन नेवी में 16 साल की सर्विस की और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्होंने ज्वाइन किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रभाकर सिंह हैं और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनके पास दो दो सर्विस का अनुभव है। सबसे पहले इन्होंने भारतीय जल सेना इंडियन नेवी में 16 साल की सर्विस की और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्होंने ज्वाइन किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन किए तो कैसा अनुभव रहा इंडियन नेवी का। उसके बाद फिर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अनुभव आपसे जानना चाहेंगे। इंडियन नेवी मैंने 2004 में ज्वाइन किया था और 16 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद 2020 में मैं रिटायर हो गया। वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और वो एक बहुत कमिटेड सर्विस है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है अपने जीवन में। और शायद उन सब जो लेसन मैंने सीखा है उस लेसन के बदौलत आज मैं आपके सामने यहाँ पे ये मुकाम पे फिर से खड़ा हूँ। बिल्कुल। तो आप कितने वर्ष की उम्र में आपने, मतलब डिफेंस में तो काफ़ी कम उम्र में ही जॉब होता है, तो आपका मतलब उस समय क्या 12th कंप्लीट हुआ था या फिर बहुत जल्दी 10th करके ही आप सर्विस ज्वाइन कर लिए थे नेवी? मैंने 2004 में 12th में पढ़ रहा था और तब मैंने एग्ज़ाम दिया था। 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था इंडियन नेवी। और मतलब आर्म फोर्सेस में तो बहुत कम उम्र में ही ज्वाइन करवाते हैं क्योंकि उनको यंगस्टर्स चाहिए, क्योंकि बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग और जॉब है, तो इसलिए काफ़ी यंग एज में ज्वाइन कराते हैं। बिल्कुल। तो आपका 16 साल का अनुभव रहा इंडियन नेवी में। उसके बाद एक जॉब के बाद दूसरे जॉब की तैयारी करना कितना कठिन है, ये वो विद्यार्थी बता सकते हैं जो शायद 1-2 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद तैयारी करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप 16 साल सर्विस करने के बाद फिर उसके बाद मतलब बैक टू पवेलियन वाली बात है कि फिर आप आएँ और फिर आपने एसएससी का तैयारी किया। तो ये स्टूडेंट ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतना गैप होने के बाद आपने तैयारी किया कैसे एसएससी का, क्या आपका स्ट्रेटेजी था और किस तरीके से आपने मतलब वो पुरानी बातों को या फिर पुराने जो भी आप पढ़ाई छोड़े थे 10 साल 15 साल पहले, उस चीज़ को रिवाइंड करना कितना कठिन रहा आपके लिए और क्या करना चाहिए विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको? इतने दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है इनिशियली तो वो रिदम जब पढ़ाई की छूट जाती है तो बन नहीं पाती। और मैंने भी अपने कलीग से और जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे तो उनसे थोड़ा बहुत उनसे सलाह ली और उन्होंने कहा कि मतलब आप जब इतने दिन बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर कुछ स्टार्ट करते हैं तो आप वो पढ़ें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जो मतलब विद इन द सिलेबस हो और आपको इंटरेस्टिंग लगे, और कोई ऐसी चीज़ ना उठा लें जो आपके समझ के बाहर है और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और बाद में आप कनेक्ट नहीं कर पाओ, तो धीरे धीरे आपका रिदम बिगड़ जाता है। और पढ़ाई एक हैबिट है, नेचुरल हैबिट है। आप जब धीरे धीरे पढ़ने लगते हो तो मतलब आपका आवर्स जो है एक्सटेंड हो जाता है। इनिशियली मुझे 1 घंटे भी पढ़ने से काफ़ी नींद वगैरह, क्योंकि ड्यूटी आपको पता है आर्म फोर्स में काफ़ी रिगरस जॉब है। उसके बाद फिर घर पे आना, कमिटेड होना और पढ़ाई को लेके तो थोड़ा तकलीफ़ होती थी, बट धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि टाइम इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, आप समय जो है आपको आगे ले जाती है। बिल्कुल। तो एक आपका सर्विस हुआ इंडियन नेवी में, फिर उसके बाद आए और तैयारी शुरू की एसएससी का। अब तक आप कितने बार एसएससी सीजीएल के जरिए आप आए हैं? सीजीएल का एग्ज़ाम अब तक आप कितने बार दिए? मतलब आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन नेवी आपने एसएससी सीजीएल पहली बार कब दिया था? देखिए
पहली बार मैंने एसएससी सीजीएल 2019 में मैं अपीयर हुआ था। और वैसे आर्म फोर्स में रूल है कि आप रिटायर होने वाले हैं तो आप रिटायर होने के 1 साल पहले आप अगर फॉर्म्स आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसके बारे में मतलब एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा था कि मतलब अगर आपको कुछ करना है, अगर आपने सोच लिया है, तो सबसे बड़ा जो की है वो ये है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो। आप जो पहले स्टार्ट करता है वो आगे रहता है रेस में। तो 2019 में मेरा क्लियर हो गया था पहले कि मुझे एग्ज़ाम देना है, 2019 वाला पेयर करना है, क्योंकि मैं 20 में रिटायर होने वाला हूँ, तो 19 में मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो मैंने 2015 से अपनी जो प्रिपरेशन है वो चालू कर दी थी। 2015 से आपने प्रिपरेशन चालू किया। अब तक आप बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपका सर्विस हो चुका है, कितना जॉब आप मतलब लिए हैं? और क्योंकि ऑडिटर में भी शायद आपका हुआ था, उसमें छोड़े, तो इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से। एक बार तो आपने तैयारी शुरू किया, उसके बाद फिर जॉब ही जॉब, अब ये छोड़ना वो पकड़ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। आप ये दर्शकों के साथ भी साझा करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो मतलब मैंने सोच के तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब कितने जॉब और क्या। मैं मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टी कहते हैं, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं अपने प्रति काफ़ी ईमानदार था, क्योंकि जिम्मेदारियां थीं, परिवार है पीछे, और मेरे फादर नहीं हैं, मैं ओनली अर्निंग पर्सन हूँ घर पे। तो मैं काफ़ी ऑनेस्ट था अपने प्रति, तो जिसका फल मिला मुझे। और एक करके मैंने टोटल 19 जॉब्स क्लियर की। 19 यहाँ 19 नौकरी आप मतलब अब तक आपका हुआ। हाँ। 19 में से एक ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है। अच्छा, तो ये 2020 मतलब सीजीएल के जरिए आप आए। 2021 में भी आपने एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का? एसएससी जब मैं 19 एग्ज़ाम दे रहा था, तो आपको पता ही है 19 एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स थे वो काफ़ी दिन बाद, मतलब बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ही, कोर्ट केस वगैरह के कारण ऐसा फंस गया था। तो खाली बैठे हुए थे तो क्या करना है, तो 20 भी हमने अप्लाई कर दिया, और 20 मैंने अपीयर किया, और जब तक रिज़ल्ट आया और ज्वाइनिंग आया तो 21 भी। और इस 21 मैंने स्पेशल पर्पज़ से दिया था, क्योंकि कुछ मेरे मित्र थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब इस एसएससी के फील्ड में थे, और मैं पहले से था, तो वो मुझसे मतलब उन्होंने सहायता मांगी, तो थोड़ा मैंने उनको गाइडलाइंस दिया, उनको पढ़ाया थोड़ा, और फाइनली वो लोग भी 2021 में एज अ इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। ओके, तो मतलब आपके साथ साथ आपके जो साथी मतलब जो इंडियन नेवी में आपके साथ थे जी। अच्छा, उनका भी सिलेक्शन 2021 में, मतलब एज ए टीचर भी आपके लिए अचीवमेंट है, और एज ए कैंडिडेट आप तो 2021 में आपको कौन सा पोस्ट मिला सीजीएल में? 2021 में दोबारा मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, और मैं फ़िलहाल अभी चेन्नई जोन में पोस्टेड हूँ, और इस बार मुझे मुंबई जोन मिला है। बट अपने सिनेरियो और सर्कमस्टेंसेस को देख के मैंने यही ऑप्ट किया, चेन्नई जोन, और यहीं मैं रहने वाला। मतलब 21 में आप ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, तो 19, 20, 21 तीनों सीजीएल आपने क्रैक किया। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो डिफेंस सर्विस में रिटायरमेंट के बाद यदि वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मतलब एक बहुत ही एक मोटिवेशनल वीडियो ये होगा कि एक प्रकार से पुनः 15-16 साल के बाद फिर तैयारी करना, और तैयारी करके लगातार 18-19 जॉब लेना, उसमें से एक सिलेक्शन करके कि मेरे को इस जॉब में रहना है। तो बहुत ही प्रेरणा दे रही आपकी कहानी। और एक और आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे कि ये सफलता के साथ साथ आपके इस मतलब शरीर, जो आपने जो हेल्थ मेंटेन किया है, आपकी उम्र कितनी है ये पता है पहले? जी, मैं 38 ईयर्स का हूँ। 38 साल के हैं, लेकिन देखने में नहीं लगते हैं। तो इसके पीछे बताएं कि मतलब फिजिकली किस प्रकार से आप इतना फिट हैं? ये डिफेंस का वरदान मांगे, या फिर आपका कुछ अलग से आप स्पेशल करते हैं अपने बॉडी के लिए? क्योंकि 38 साल की उम्र में भी इतना मेंटेन रखना, ये मेरे को बहुत प्रभावित किया। नहीं तो इसके पीछे कुछ हद तक मतलब कुछ हद नहीं, काफ़ी हद तक डिफेंस का बैकग्राउंड जो रहा है उसका असर है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं तो वो आपके चेहरे पे झलकती है। और शायद ये आप कह सकते हैं कि जो मतलब एज
कई लोगों ने यहाँ कहा है मुझे कि आप तो लगते नहीं कि आप एक सर्विसमैन हो, आप नए डीआर की तरह लगते हो। तो शायद ये कहीं ना कहीं उसका असर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए, और आपने जो बातें कही बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लगेगा कि जब 15-16 साल के बाद एक सर्विस छोड़ने के बाद दूसरा सर्विस में की तैयारी की जा सकती है और लिया जा सकता है दूसरा जॉब, तो उनके लिए हौसला अफजाई का काम करेगा वीडियो। और अंत में जाते जाते आपसे यही पूछेंगे कि कुछ संदेश देना चाहते हैं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी इस फील्ड में हैं, 1-2 बार अटेम्प्ट किए हैं, नहीं हुआ, चाहे कोई कारणवश से 2-4 नंबर से या फिर मेरिट ना बना, सो मेनी रीजन्स विल बी देयर। सो आपका कोई यहाँ पे मतलब संदेश उन विद्यार्थियों के लिए? मेरा स्पेशल संदेश यही रहेगा कि मतलब जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब मैंने इतने साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब स्टार्ट किया तो मतलब एकदम सब कुछ वॉश आउट हो चुका था माइंड से। मतलब मुझे अभी भी याद है, मतलब पहला मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो बहुत ही कम नंबर, मतलब 30-32 नंबर कुछ ऐसे ही आया था आउट ऑफ 200? आउट ऑफ 200। और उसके बाद मुझे लगा कि ये क्या है, तो अपने बेसिक्स को जो मैं पहले जानता था स्कूल में, पहले बेसिक्स मैंने क्लियर किया। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो आपको पहले आपके बेसिक पे बहुत अच्छे से आपको पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने समय से पहले स्टार्ट किया था, तो काफ़ी समय 3-4 साल मैंने खूब अच्छे से बेसिक पे ध्यान दिया। और जब बेसिक अच्छा हुआ फिर धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक्स, लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। मेरा मानना है कि शॉर्ट ट्रिक्स वैसे कुछ है नहीं। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से जानते हैं, तो जब हम स्कूल टाइम में थे और मैथ्स का एग्ज़ाम देते थे और मैथ्स अच्छा था, पढ़ते थे बार बार, तो दो स्टेप तो ऐसे जंप कर जाते थे। तो जब आपका बेसिक क्लियर है तो आप अपना शॉर्ट ट्रिक खुद बना सकते हो। तो यही हुआ मेरे साथ, और मैंने ज़्यादा यूट्यूब और शॉर्ट ट्रिक्स इन सब के पीछे नहीं पड़ा। मैंने बेसिक्स को अच्छा किया, मॉक टेस्ट लगाया, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, आपको क्वेश्चन सिर्फ आना कंपलसरी नहीं है, आपको सही समय में और कम समय में मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। तो आपको साथ में टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मॉक टेस्ट आप जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए और अपना बेशकीमती समय निकालने के लिए। तो हमें आशा है कि आपका ये जो आपने सलाह दिया है विद्यार्थियों के लिए, जो आपने अपना अनुभव जो साझा किया है, ये बहुत लोगों के काम आए, शायद उनके हौसले को, उनके उमंग और उत्साह को बढ़ाने में ये वीडियो काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। थैंक यू सो मच।